50,000 करोड़ INR का बिका। तो अब IPL वर्सेस में BCCI बायलैटरल क्रिकेट कर दूं ना, यानी इंडियन टीम बायलैटरल क्रिकेट वर्सेस IPL, सो IPL इज अ मोर मनी मिंटिंग एंटिटी एंड एन एसेट फॉर BCCI। कि जो IPL की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी। सो इसमें तो कोई ढका छुपा राज नहीं है। और देखो, हम वही है ना कि इंडियन पाकिस्तान नहीं होने की वजह से हम आपस में इसमें पार्शियलिटी की बात कर लेते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है। तो चले आ जाते हैं, अब बात कर ही ली है, चेतन ने सवाल IPL रिटेंशंस का कर ही लिया, तो IPL पे हम मूव इन करते हैं। सो IPL रिटेंशंस यार, क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। I don't think so that this is the kind of a money that can ever be equalized by any cricket league. ये मतलब ये सिर्फ अब महज IPL की दूरी इतनी हो चुकी है कि आप जमीन पे बैठ के चांद के दरमियान जो दूरी होती है वो अब जमीन पे बैठी हुई दूसरी लीग्स है, चाहे वो किसी भी लीग की आप बात कर लें। सेकंड टू नन काइंड ऑफ अमाउंट यहाँ आ चुका है। रिटेंशंस आई एम श्योर कि लोगों को पता ही है, लेकिन एक दफा फिर दोहरा देते हैं। पर टीम का पर्स कितना है? पर टीम का पर्स 120 करोड़ इंडियन रुपीस है, जो कि डॉलर्स में बनता है 15 मिलियन USD। ऑल्दो 14.5 मिलियन USD बनता है, लेकिन मैं राउंड फिगर में यहाँ बात करूंगा। टोटल 10 टीमों से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 1200 करोड़ INR बनते हैं, जो कि टेक्निकली 145 मिलियन USD है, लेकिन हम 150 मिलियन USD की बात करेंगे, एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे। अब हर IPL की टीम को सबसे बड़ा सवाल कि कितने प्लेयर चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आप रिटेन 5+1 कर सकते हैं और एक अनकैप प्लेयर का रूल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई है BCCI की इस वक्त तक। सो वो अनकैप प्लेयर की कहानी नहीं पता, लेकिन वो अनकैप प्लेयर का डिस्कशन भी हम साथ ही करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। सो 1200 करोड़ का तो पर्स हो गया। अगली बार अब मिनिमम 10 टीम है, हर टीम को 18 प्लेयर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 25 प्लेयर चाहिए होते हैं। सो वी आर लुकिंग एट द ब्रैकेट ऑफ 180 to 200। मिनिमम 10 टीम है, हर टीम को 18 प्लेयर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 25 प्लेयर चाहिए होते हैं। सो वी आर लुकिंग एट द ब्रैकेट ऑफ 180 to 250 प्लेयर्स ऑल टुगेदर, जो कि इस IPL में मेगा ऑक्शन में हैमर के नीचे आएंगे, जो रिमेनिंग प्लेयर्स होंगे। और IPL जब 2025 शुरू होगी, जिसके साथ साथ PSL ने भी शुरू होना है, हम पता नहीं हम PSL पे कैसे बात करेंगे इतने सारे पैसे के सामने। तो तकरीबन 180 से 250 प्लेयरों की कहानी है। रिटेंशंस पे आते हैं। रिटेंशंस का खेल बड़ा एक्साइटिंग है। RTM को भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, मतलब इंट्रोड्यूस किया, रिटेन किया जा रहा है। और जो वर्ल्ड अराउंड अब IPL की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग 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 लीग में, CPL में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल T20 में जो है, ILT20 में जो है, वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। वही खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज़ पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखें सवेरा, जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद BCCI का मूव है टू प्रेशराइज द ICC। BCCI काफी दिनों से ICC के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है ICC इवेंट्स का, उसको बढ़ा है। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं कि 550 मिलियन ही थे, 550 मिलियन। अब ये कह रहे हैं 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद BCCI प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में, वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता IPL के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोश नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले, तो कि वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजीज के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा, क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों टच कर रहे हैं? और अगर इस खबर में कोई मतलब सच्चाई है, क्योंकि आई डोंट नो यार, अभी तक तो मतलब इस बेसिकली ईयर से, क्योंकि जो रिपोर्ट भी वो टाइम्स ऑफ लंदन करके एक न्यूज़पेपर है उसने रिपोर्ट किया, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि इसमें है, अगर सच्चाई भी है,
तो आई डोंट थिंक सवेरा के मतलब आपके यू सी प्लेयर्स लाइक डेविड वार्नर, वहीद जो क्रिक इसको इन्फो पता ने है भी कि मेरा रिपोर्ट भी किया इस खबर को। हाँ, लेट्स अज्यूम कि इसमें कुछ हाँ सच्चाई है, तो और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं, उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक दो टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही हैं, उस चीज़ के ऊपर ये आज का व्लॉग है। और अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन $9,000 जो हैं वो आईपीएल में मैच फीस में मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि $1,60,000 से लेकर तकरीबन $2,50,000 के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज क्रिकेटर सबसे ज़्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी 2,50,000 या $3 लाख तक कह सकते हैं, मगर बाबर आजम तकरीबन 3.25 से $3.5 लाख लेते हैं। और ये पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं लगातार पिछले 3 वर्षों से। जब एक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुए थे शाहीन, तो तब वो बाबर आजम के पास है, मगर 3 सालों से बाबर सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। उनकी एग्जैक्ट अमाउंट कभी ऑफिशियल नहीं सामने आई, मगर जो कहा जाता है कि 3.25 से $3.5 लाख तक उनको पीएसएल पूरा खेलने पर मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं। अब प्रॉब्लम ये आया कि पिछले 2-3 वर्षों में, बल्कि आप अगर 2 पार्ट्स में पीएसएल करें, एक वो हिस्सा जब यूएई में हो रहे थे मैचेस और एक वो हिस्सा जब पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि की प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं आते थे। उसकी 2 वजूहात थी। एक ये कि पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी पाकिस्तान में जितने भी ओवरसीज क्रिकेटर आते थे वो समझते थे कि पाकिस्तान में आकर वो एक तरह से मीठी जेल में हैं कि आप सिर्फ होटल रहते हैं और आपको स्टेडियम जाना है बस। इस बीच में तकरीबन 1 माह का पीएसएल होता है, तो 1 माह तक वहाँ कैसे रहें, फिर अपनी फैमिलीज को भी कैसे वो लेके आ सकते हैं। अगर इससे पहले जब यूएई में होता था वो अपनी फैमिली को भी साथ ले आते थे, बीच में जो कि ब्रेक डे मिल जाता था और डे ऑफ मिल जाता था, उसके अंदर जाकर बाहर दुबई में, अबू धाबी, शारजा या कहीं पर भी घूम फिर सकते थे, जो कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है। नंबर 2 कि अब लीग्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया है। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर अपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब जबकि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे चल रहे हैं तो उसमें एक फायदा और एक दो नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जब दोनों इकट्ठे होंगे उसका साफ जाहिर है कि जो मेन प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल को चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं राशिद खान। पिछली दफा वो इंजरी की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाए थे। इस बार जब दोनों पैरेलल हैं, ऑफ कोर्स वो आईपीएल को चूज करेंगे, वो पीएसएल को चूज नहीं करेंगे, तो उनका पता कट जाएगा लाहौर कलंदर्स का, आप समझ लीजिए। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं अगर वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, इवन कि वो बेंच पे भी बैठते हैं, तब भी वो आईपीएल को चूज करेंगे अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो साफ है कि जितने भी की प्लेयर हैं वो सब आईपीएल जाएंगे। अब जो बाकी रह जाते हैं उनमें से कौन पीएसएल खेलेगा, तो पीएसएल का पहली एक नुकसान तो यह होगा कि की प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में पहले भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा परेशानी नहीं, वो इसमें से एक पॉजिटिव चीज उठा रही है कि जो दूसरे प्लेयर मिलेंगे कम से कम वो तो हमें पूरा महीना खेलेंगे, क्योंकि अगर आईपीएल हो रहा है और फिर पीएसएल भी हम पहले पैरेलल करा रहे हैं तो कोई और क्रिकेट नहीं हो रही होगी। जय हिंद दोस्तों। आईपीएल खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले, अगले सीजन में मिलेगी मैच फीस। बीसीसीआई जैसा का बड़ा ऐलान। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है। अब आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई की ओर मैच फीस भी मिलेगी। यदि कोई खिलाड़ी किसी आईपीएल सीजन में एक मैच खेलता है तो उसे मैच फीस के तौर पे 7.05 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे में एक सीजन में सभी 14 लीग मैच खेलने पर उस खिलाड़ी को बतौर मैच फीस 1.05 करोड़ रुपए हासिल होंगे। यह रकम कॉन्ट्रैक्ट राशि के अतिरिक्त होगी। प्रत्येक फ्रेंचाइजी एक सीजन में मैच फीस के रूप में 12.60 करोड़ रुपए, लगभग $1 मिलियन बांटेगी। यह राशि इस फ्रेंचाइजी के नीलामी पर से अलग होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें।